नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह से ही हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सुबह में आपने देखा था किस प्रकार हजारों हजार छात्रा और छात्र एक साथ बीपीएससी गेट पर पहुंच चुके थे और तब प्रशासन को लाठियां भाजनी पड़ी थी। लाठियां भाजने के क्रम में कई लोगों के सर फूटे, कई लोगों के पैर टूटे और उसके बाद वहां से भीड़ तितर बितर हो गई। वहां के जो तमाम पदाधिकारी और अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप गर्दनी बाग में जाइए और वहां पर धरना प्रदर्शन कीजिए, यहां पर हल्ला हंगामा मत कीजिए। तमाम जो छात्र थे पहले तो वो तितर बितर हुए और फिर गोलबंद होकर एकजुट होकर वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर पहले से भी बहुत सारे छात्र मौजूद थे। इसके साथ साथ पटना के जो तमाम बड़े शिक्षक हैं, बड़े छात्र नेता है, वह भी उनको समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है, गिरफ्तार किया गया है तमाम छात्रों को, तमाम छात्र नेताओं को, बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया गया है। पटना वाले खान सर वो भी पहुंचे हुए थे, रहमान सर भी पहुंचे हुए थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक एक लोगों को गर्दनी बाग थाने ले जाया गया है। देखिए, डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, लगातार पल पल का अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पटना पुलिस ने खान सर को हिरासत में ले लिया है, उन्हें गर्दनी बाग थाने में रखा गया है। खान सर शुक्रवार को सुबह से ही गर्दनी बाग में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ गुरु रहमान भी प्रदर्शन में शामिल थे। खान सर के साथ छात्र नेता दिलीप को भी हिरासत में लिया गया। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएससी 71वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में नहीं आए। दरअसल पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर लगातार बड़ा प्रदर्शन किया था। 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडिडेट नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू की। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर भी फूट गया, एक का पैर टूट गया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने गलत व्यवहार किया, हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज के कुछ देर बाद फिर छात्र बीपीएससी कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस बार भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। देखिए, खान सर जब पहुंचे धरना स्थल पर तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के लिए हमारी लड़ाई है। और चेतावनी भरे लफ्जों में खान सर ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कराकर ही यहां से जाएंगे, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। वहीं गुरु रहमान ने कहा कि दोनों खान झुकेगा नहीं। तो देखिए, इस तरह की बातें चल रही हैं, चेतावनी दिए गए और उसके बाद लाखों लाख छात्रों के सामने ही दो बड़े चेहरों को, दोनों बड़े नामी गिरामी हस्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि छात्रों का गुस्सा और फूटता है या फिर इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। देखिए, पल पल की अपडेट्स हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट लेकर दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया गया है तो फिर बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, लेटर क्यों नहीं दे दिया जा रहा है कि तमाम जो छात्र हैं उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। देखिए, खान सर की भी भूमिका काफी अहम है। खान सर भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हालांकि पहले बीपीएससी चेयरमैन से उनकी मुलाकात जरूर हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही तमाम जो छात्र नेता थे वो खान सर के खिलाफ हो गए थे कि आखिर जब आप बीपीएससी चेयरमैन से मिलकर आए तो क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन खत्म कराने की बात की, क्यों नहीं एक शिफ्ट में परीक्षा की बात की आपने। तो इसको लेकर आपस में ही विचार विमर्श हो रहे थे, मंथन हो रहे थे। कई छात्र नेताओं ने खान सर के खिलाफ भी बयानबाजी दे दिया था, लेकिन खान सर आज फिर से अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि वो छात्रों के हित के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम
तक वो प्रयास करते रहेंगे और उनके ही दमखम के साथ उनके तमाम छात्र और बीपीएससी के छात्र और भी जो पटना के टॉप मोस्ट टीचर हैं, शिक्षक है, कोचिंग संचालक हैं, वो सब आज पहुंचे थे। देखिए, छात्र नेता दिलीप से भी हमारी सुबह में बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, टारगेट करके दिलीप को मारा गया है। केवल दिलीप को नहीं, तमाम जो छात्र जो आंदोलन में प्रमुख रूप से हिस्सेदारी ले रहे थे उन सबको पीटा गया है, टारगेट किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब सरकार को या बीपीएससी को बैकफुट पर आना था, फैसला वापस ही लेना था, तो वो फैसला पहले वापस क्यों नहीं ली? क्यों छात्रों के सिर को फूटने दिया गया? क्यों उनके पैर टूटने दिए गए? क्यों इतना बड़ा हल्ला हंगामा करवाया गया? आखिर में ये कौन से वो लोग हैं जो निर्देश दे रहे हैं कि छात्रों पर लाठी चलाया जाए? हालांकि आज दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में है और हम छात्रों के हित में फैसला लेंगे। लेकिन फैसला कब लेंगे? क्यों लेट हो रहा है नोटिफिकेशन जारी करने में? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।